उनके लिए 1 घंटे की लाइफ, 1 घंटे में उनको कुछ अच्छी चीजें मिल जाए तो दिन के 23 घंटे जो हैं थोड़े से अच्छे बीते। तो दैट वाज द इंटेंशन। तो अभी 1.5 महीना हो गया, मोर देन 1.5 मंथ, और हर दिन हम लोग किसी एक स्पीकर को बुलाते हैं और लोगों की लाइफ में थोड़ी सी खुशी जो मिल पाए उसके लिए हम कोशिश करते हैं। तो बहुत अच्छा है। दैट्स अ गुड कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से आया, तो मैंने कहा चलो लेट मी आल्सो। बहुत बढ़िया। आई एम रियली ब्लेस्ड कि आप हमारे साथ में आए और लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और हमारे साथ हैं दोस्तों एनके चड्ढा सर, जिनके बारे में इंट्रोडक्शन बहुत तो करना नहीं है। ही इज एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन दिल्ली। एंड बाकी सर आपका इंट्रोडक्शन अभी का करंट जो है, काफी सारी चीजें ऐड हो गई, तो प्लीज आप ही बताइए और लोगों को आपसे काफी सारी चीजें सीखने समझने मिलेगी। एंड ही इज करेंटली इन यूएसए, आई थिंक सो, राइट सर? यस। तो आपका जो टॉपिक आज का है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हेल्थ, इस पे आप शेयर करेंगे और हम लोग कुछ भी आपसे इंटरेक्शन करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका साहसी राह दिखाना। यस सर। तो हमारे साथ हैं एनके चड्ढा सर। यस, थैंक यू सर। शेयर आपने मुझे को होस्ट बना दिया ना, कि मुझे पीपीटी अपनी शेयर करनी है। पीपीटी शेयर करना है। एडमिन टीम मोनिका जी, आप सर को शेयर करेंगे प्लीज। को होस्ट बनाइए तो कि मैं एक ही सेकंड सर प्लीज। मोनिका जी आप लाइन पे हैं, सर को आप को होस्ट बना सकते हैं। मोनिका जी रिस्पॉन्ड करेंगे प्लीज। मैं कोशिश करके देखता हूँ। अगर एक सेकंड नहीं, वो आपको एडमिन टीम अभी एक ही मिनट। मोनिका जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आप सर को होस्ट बनाएं प्लीज। आप तो मेरी पीपीटी देख पा रहे हैं आप राजेश जी? यस सर। यस सर, यस सर। पर ले आया तो आप जी बिल्कुल बिल्कुल आ गई। यस यस। मोनिका जी ने मुझे को होस्ट बना दिया, तभी ये बना दिया। यस यस, इसलिए मैं क्या चेक कर लूँ मैं। यस सर। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ राजेश जी का, जिनके साथ में बहुत शायद देर के बाद बहुत भूल ही गए थे हम एक दूसरे को, लेकिन एनीवे लिंक्डइन ने हमें फिर ये जोड़ दिया। लिंक्डइन ने फिर दोबारा जोड़ दिया। यस यस। और जो इनिशिएटिव इनका कि स्टार्ट इन्होंने किया ड्यूरिंग दिस कोविड-19, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट। और उसी सीरीज के अंदर राजेश जी मुझे कह रहे थे कि मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं इंट्रोडक्शन मेरी इतना ही है कि मेरा नाम एनके चड्ढा है। आजकल तो मुझे लगता है इंट्रोडक्शन ना ही दे तो अच्छी बात है, बिकॉज मेरे पास एक बाबा जी है जिनका नाम मैं कहता हूँ गूगल बाबा। राइट। बाबा वो होता है जिसको सब कुछ पता होता है, तो इसलिए गूगल बाबा एक ऐसा जिसको किसी बार सब कुछ पता है। इसलिए अगर गूगल बाबा के सर्च इंजन में जाकर आप एनके चड्ढा डाल देंगे तो आपको थोड़ा बहुत जो कुछ काम मैंने किया आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उस टाइम को नहीं मैं वेस्ट करूंगा, तो मेरे पास 1 घंटे का टाइम ही है इसके अंदर। और आज मैं जो आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक। सर आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ी सी कम है आवाज, आई थिंक। हेलो, अब आ रही है? अभी ठीक है परफेक्ट। चलिए मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा जोर से बोलने के लिए। तो मैं इसमें से गुड मॉर्निंग टू यू, आई नो इट्स अ गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू, बट आई एम इन यूएस एट दिस मोमेंट, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम देयर। इससे गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ, गुड मॉर्निंग ऑब्लिक गुड इवनिंग दोनों बना ले लीजिए आप। तो आज के जो टॉपिक जो मैं बात करूंगा आपके साथ, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करूंगा, ईक्यू पैराडाइम जिसको मैं कहता हूँ। और इमोशनल पैराडाइम जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमें को। इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, चाहे कोई वॉक ऑफ लाइफ हो, मे बी अगर इसको सुनने वाले स्टूडेंट है, उनकी लाइफ के अंदर सबसे बड़ी सक्सेस उनको किस लेनी, अपने एग्जामिनेशन के अंदर, अपने कैरियर के अंदर जाकर। और अगर की आप हाउस वाइफ हैं तो सक्सेसफुल हाउस वाइफ, सक्सेसफुल एप्रिशिएटेड हाउस वाइफ। और अगर आप वर्किंग है तो ऑब्वियसली एट वर्क प्लेस, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ पे सक्सेस लेनी है अगर आपको, देखिए उसमें आईक्यू आपकी काम नहीं करेगी। क्या काम करता है? इस ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन अदर सेंस आपको अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना
सिग्निफिकेंट है। इमोशन का स्टेट इम्पैक्ट है आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। देखिए सिंपल सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कभी कभी एग्जांपल देता हूँ। देखिए कि आप सपोज करिए अपने कमरे में घर में बैठे हुए हैं और घर की रिंग, किसी ने बार बेल बजाई और फिर आपने क्या किया, वो मैसेज कहाँ पहुंचा, मैसेज पहुंचा आपके ब्रेन में। आपने उस घंटी को सुना, उसकी आवाज को सुना। उसको सुनने के बाद आप अपनी चेयर से, बेड से, जहां सोफे जहां बैठे उससे खड़े हुए, ठीक है। खड़े होकर सपोज वो रूम जो आपका डोर है वो राइट साइड पर है, आप खड़े हुए, आपके राइट साइड पर डोर है, तो आपने क्या किया, टर्न लिया राइट साइड पर सबसे पहले। और जो टर्न लिया, किसने आपको कहा टर्न करने के लिए? आपको टर्न करने के लिए आपके माइंड ने कहा नो काइंडली टेक दी टर्न टुवर्ड्स दी राइट साइड। यू टुक अ टर्न, देन वहां से 20 स्टेप दूर से, फॉर एग्जाम्पल 20 स्टेप दूर आपका डोर है, तो आप वहां से वॉक किए डोर की तरफ और 20 स्टेप पर जाकर रुक गए। और किसने आपको वॉक करवाया? आपके ब्रेन ने कहा आपको प्लीज नो टाइम टू वॉक टू दैट साइड, 20 स्टेप, 10 स्टेप, जितने भी दूर है वो। उसके बाद देन यू स्टॉप ओवर देयर, देन ओपन दी डोर। देखिए आपकी बॉडी ने मूवमेंट की, आपकी बॉडी ने एक्शन किया, लेकिन वो एक्शन के पीछे कौन था? आपके एक्शन के पीछे था आपका ब्रेन। ब्रेन था जो सब कुछ, इसका मतलब आपकी थिंकिंग थी। अगर वो ब्रेन आपको प्रॉपर सिग्नल आपकी बॉडी को नहीं देता तो आपकी बॉडी इधर को मूव नहीं करती, आप उठते नहीं। तो इसी तरह इमोशन जो है वो आपके ब्रेन के अंदर आपके रजिस्टर होती है, और वो इमोशन जो है वो आपकी बॉडी को वो सुनाती है। आपकी बॉडी सिर्फ उन्हीं चीजों को सुनने की कोशिश करती है, लिसन ओनली टू दो थिंग्स व्हिच हैव बीन टोल्ड बाय योर ब्रेन। तो जो आपकी इमोशन बताएगी, आपकी अगर आप नेगेटिव इमोशन बताएंगी तो ऑब्वियसली बॉडी पर इम्पैक्ट क्या होगा? आपका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए इमोशंस को अंडरस्टैंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू के अंदर मैं आपसे थोड़ी सी इमोशंस दिखाने की कोशिश करूंगा आपको अपनी कुछ स्लाइड के थ्रू, एंड चाहूंगा कि आप अगर आइडेंटिफाई उनके साथ कर पाए। अब मीन टाइम के अंदर मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि अपना ना चैट बॉक्स भी खोल रहा हूँ। देखिए मैंने आपके आगे एक स्लाइड रखी है और एक चीज मुझे दीजिएगा। Can you see the emotion? There are 20 emotions I have just shown on this slide. Angry, worry, bored, confused, guilty, disgust, frustrated, happy, sad, jealous, mean, rage. Just think over it. कि पिछले एक वीक के अंदर इनमें से कौन से इमोशंस हैं which you think are very close to you, your heart, जो ऑफन आप प्रोजेक्ट करते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ या कहीं। What are those emotions out of these 20 which you? और अगर आप में से कुछ लोग अगर चैट बॉक्स में लिखना चाहें तो मैं चैट बॉक्स अपना खोल लिया ताकि मैं देख सकूं उन इमोशंस को जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। Can some of you write some emotion which you identify in last 7 days or maybe last 1 month? I can see happy, bored, happy, very good, anxious. Good. Anyone else? Almost 5 faces. सर किसी ने मुझे ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे वरी भी कुछ लोगों ने लिखा है मुझे, अभी सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं वरी, काफी लोगों ने लिखा है। ओके वरी, गुड, वेल, थैंक यू राजेश जी, बहुत अच्छा। थोड़ा सा उधर से मुझे बता दीजिए जो प्लेटफॉर्म सैड, जी जी जी, एंगर, हाँ सोशल मीडिया पे भी हैं प्लेटफॉर्म पे, तो वो लोग ने वरी और वरी सैड भी लिखा है, कंफ्यूजन भी आ रहा है, कंफ्यूजन। So these are the emotions which you consciously or unconsciously, ऐसा नहीं कि consciously मतलब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली आल्सो ये इमोशंस आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। ये इमोशंस आपके फेस के ऊपर जो मतलब आते हैं। अब चलिए अगर एक और स्लाइड देखते हैं।
इस स्लाइड से के साथ मिली जुली है थोड़ी सी वो भी। अब इस स्लाइड में देखिए, जिस जेंटलमैन को तो आपको पता होगा जी जेंटलमैन कौन है, मिस्टर बीन्स, काफी पॉपुलर है। और इसका फेस क्या शो कर रहा है, 4 ऑप्शंस मैंने दिए हैं इसके ऊपर। दिस फेस एक्सप्रेसिंग, देयर 4 ऑप्शंस। कौन सा आपको क्या लग रहा है कि क्या ये फेस शो कर रहा है आपको? व्हाट दिस फेस इज इंडिकेटिंग टू यू? हियर आई एम ट्राइंग टू हैप्पीनेस, गुड, एनीवन एल्स? Politeness, politeness, happiness, happiness. Let's few of you write on the chat box. Let's see. This face expressing what? ये मिस्टर बीन्स का फेस नहीं है, इसकी जगह आपको अपना फेस रखना पड़ेगा। It's your own face. It's your own face. Right. This face is expressing happiness. Okay, not the politeness. And why? There are 2 factors. This is globally recognized based on the eyelids, eye, mouth और head का तीनों का देखेंगे बहुत बड़ा रोल है हमारी इमोशन को एक्सप्रेस करने का और इमोशन को आइडेंटिफाई करने का। जैसे इसके अंदर आईलिड, मसल्स टाइटन अराउंड आईज, पोस्ट ऑफ लोअर आईलिड्स, और लिप्स कॉर्नर पुल्ड अप। ये 2 फैक्टर है जिसके बेस पर जो फेस दिखा रहा है। दिस फेस इज, इफ योर फेस, दिस फेस इज शोइंग ए हैप्पीनेस। और अगर किसी को भी देख रहे हैं, जैसे मिस्टर बीन्स को आपने देखा अभी, और आपने कहा कि ये फेस जो मिस्टर बीन्स का जो है, ये इंप्रेशन आपके माइंड में आ रहा है, इसे हैप्पीनेस। लेट्स सी वन मोर, व्हाट दिस फेस इज एक्सप्रेसिंग नाउ। ये फेस क्या दिखा रहा है? embarrassment, sadness, amusement, shame. What is the face expression? Sir, embarrassment. Can some of you write? Let me see how my friends are writing, or my listeners are writing it. Sir, embarrassment. Embarrassment, politeness. Sorry, embarrassment. Yeah. Anyone else? Come on. It's not, I'm not evaluating you. I'm just trying to bring you through experiential approach to understand the emotions. Embarrassment. amusement, sir. Amusement. Amusement. I'm just reading whatever I'm getting on the chat. Anyone else? Let's see what is this face expressing. This face expressing embarrassment, not amusement. Embarrassment based on head and lips. 2 factors are there. That is, head moves down and to the side, maybe right or maybe left side. Okay, and lips pressed together and corners turned up slightly. So these are the 2 factors which are indicative of. Why I'm showing this face, my purpose is to get to the experience of the face so that you can identify your emotions, and subsequently you can identify the emotions of other people with whom you interact most often. Let's see one more. This face of Mr. Bean is expressing what? Compassion, sadness, anger, interest. Sir, compassion. Compassion, sadness, anger, Sadness, sir. interest. Sir, I think it's sadness. Sadness, anger, I can see anger also, sadness also, compassion also. Definitely this face is expressing one of this, not more than one emotion. So it is anger. Anger. Okay, let's see. Maybe 1 or 2 Sir, more anger. people. Anger only, sir. Anger. अब आपने सैडनेस भी कुछ लोगों ने कहा, कुछ ने कंपैशन कहा, कुछ ने एंगर कहा। अब आप ये आइडेंटिफाई कीजिए इसके साथ साथ
कि कौन सी ऐसी चीजें, 3 चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, हेड, आईज से माउथ, ठीक है। कौन सी ऐसी चीजें थी उनके अंदर जो जिसके कारण आपको लगा कि कंपैशन है, दिस फॉर योर लर्निंग, और सैडनेस है या एंगर है, इंटरेस्ट तो किसी ने नहीं कहा। एंड फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट आर द बेसिस ऑन विच द फेस इज शोइंग व्हाट, इज शोइंग कंपैशन, ओके। दैट इज ड्यू टू द आईब्रोज पुल्ड अप एंड इन एंड अप, eyebrows taking it, then head tilt towards slightly, okay, and then the lips pressed together. So all 3 face features are used in expressing the compassion. There's another thing also. The compassion, if you are more compassionate in your approach with other people, you tend to see compassion very dominating on this, in this phase. Some of you have said passion. So let's have one more and then I will move further. What this face is expressing now? Surprise. Let's see. Surprise. 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 Anyone else? Let's come one or two of the chat maybe. It could be fear also. Okay. Come on. This face is expressing, you are right. It's fear also. Someone says fear. Sir, it is both. I think fear and mix it together. Yes, surprise. Fear also. Couple of you are fear. No, it's a fear. This is another thing. It's a not. I'm not evaluating again and again. Simply don't take it. I'm evaluating anyone. You. अगर आप fear कह रहे हैं, जब fear नहीं से surprise, so that means कहीं ना कहीं आपके behind your mind fear is operating. कुछ चीज या कुछ कोरोना का fear हो सकता है, कुछ life का fear होता है, career का fear होता है. So that also basically create emotions in your mind and accordingly your body will start acting. And आप उसी तरह के action करने शुरू कर देते हैं. My purpose over here is to bring to the positive emotions, right? Here's a very, very good statement made by the founder of the Wellness Mandala. He said, your body hears everything that your mind says. I hope you will agree with me. आपकी बॉडी वही सुनेगी जो आपका माइंड आपकी बॉडी को बताएगा करने के लिए. तो अगर ओरिजिनेट हमारी इमोशन नेगेटिव इमोशंस हैं और हमारी बॉडी क्या करेगी, नेगेटिव इमोशंस को परसीव करने शुरू करेगी और नेगेटिव सिग्नल बॉडी को देना शुरू कर देगी. अगर पॉजिटिव इमोशंस, आपने देखा कि जब मैंने सबसे पहली स्लाइड्स आपको दिखाई, मैंने आपको 20 इमोशन दिखाई, मतलब most of you people have tried to identify with the negative emotions. Fear. There were happy emotions were there. If you go back to that slide, you will find there are happy emotions, but most of us have identified the negative emotions because we are experiencing that. What I want you to experience, the positivity of the emotions, and then accordingly, that will have impact on your health and well-being. Right. Now let's see what are the emotions. How we define it. Internal conscious states that we infer in ourselves in others. Are the emotions? Emotions are private experiences. They are not public experiences. So you are the best judge of your emotions. You are the best. I can only predict that which you observe, which मुझे बाहर से दिखाई दे रहा है, मैं उसको कर सकता हूँ. लेकिन internally what's there, you are the best. So that is the reason when you identify emotions, my submission request to you, be kind to yourself. Be kind. Don't be enemy of yours. Be honest to the self. I'm not asking you to be honest with me. If you can be honest with me, it's a great thing. But if you can't, find no problem. मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं. मैं चाहता हूँ आप जब आइडेंटिफाई करें कुछ चीज, आप अपनी ऑनेस्टी से करें, अपने पर काइंड, अपने पर दया दृष्टि रखिएगा.
That's my obsession. So they are private experiences. The feeling or what one experience as the result of having emotions. जो churning आपके पेट में होती है, वो that's due to the emotions. Emotions basically make that kind of churning in your motion, with signal which are coming from your mind. We use separation definitions because we cannot see emotions state directly. Hence, we infer observable behavior associated with emotion. हम उसी की बात करते हैं जो हम behavior को observe करते हैं, जिसको हम देखते हैं, जो emotion के साथ associate होते हैं. Emotion intelligence क्या है? जिसका मेरा फोकस है इस पैराडाइम के अंदर, दैट इज इमोशन इंटेलिजेंस इज इंटेलिजेंट यूज ऑफ, बांध लीजिए गांठ की तरह, इमोशन इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, ये है इंटेलिजेंस यूज ऑफ योर इमोशन, हाउ इंटेलिजेंटली यू कैन यूज योर इमोशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ यूर्स एंड द फेलो. इसमें दोनों फैक्टर है, खुद भी और द अदर अराउंड यू. इमोशन इंटेलिजेंट इज अबाउट बीइंग हॉट स्मार्ट, नॉट जस्ट लुक स्मार्ट. बड़े सुंदर सुंदर कपड़े डालकर बहुत बढ़िया बढ़िया हेयर स्टाइल बनाना ही नहीं है. आप यू शुड बी हर्ड, आपकी बात को आपकी स्मार्ट को वेरी स्मार्टली आपकी बात को सुना जाए. दैट इज इमोशन इंटेलिजेंस. इमोशन इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट बीइंग नाइस ऑल द टाइम, बट बीइंग ऑनेस्ट. क्लियर? दैट्स व्हाई आई सेड honesty is very important with the self. Emotion intelligence is not about being touchy feeling. It is about being aware of your feeling and those of the other. इसको भी अंडरलाइन लेकर चलिए. इसलिए अवेयरनेस अबाउट योर ओन फीलिंग, पहले तो अपनी मैं कह रहा हूँ, फिर देन द फीलिंग ऑफ द अदर. दूसरे कैसे, पहले मैं अपनी फीलिंग देखूं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँ, अपनी इमोशन को अंडरस्टैंड करूँ, फिर मैं दूसरे की इमोशन को बेस्ट अंडरस्टैंड कर सकता हूँ. इमोशन इंटेलिजेंस इज नॉट about being emotional, it is about being smart with your emotions, successfully using emotion in all different circumstances. That is your emotional intelligence. And in crux, the simple definition taking all is given over here. Emotional intelligence is your ability. देखिए 3 फैक्टर हैं इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के अंदर, उसको आप माइंड में रखिएगा. एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज योर इमोशंस, जो मैं बार बार कह रहा हूं, अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टेलिंग यू. अपनी इमोशन को रिकॉग्नाइज कीजिए, फिर अंडरस्टैंड कीजिए कि आपकी इमोशन आपको क्या कह रही है, व्हाट दे आर टेलिंग यू, एंड रियलाइज हाउ योर इमोशन अफेक्ट द पीपल अराउंड यू. अंडरस्टैंडिंग योर इमोशन, दैट इज इमोशन अवेयरनेस. देन aware about your emotion, understanding those emotions. When understanding की बात करें, that means I'm talking about how you manage your emotions. पहले तो उसको देख ले, जब देखेंगे तभी तो मैनेज करेंगे. अगर हम देखेंगे नहीं उन इमोशंस को, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो मैनेज कैसे करेंगे? तो अंडरस्टैंड करेंगे, अवेयरनेस होंगी उसके बारे में, फिर उसको हम मैनेज करेंगे. ओके, फिर उन इमोशंस को वी हैव टू यूज दोज इमोशंस टू build our relationship. That means at end के अंदर it will be relational management, which is given in this matrix. So there are 4 components, that is self-awareness, understanding self. For example, if I'm asking a question to you, which is very common question these days, when I go to a lot of multinational company here in US and India for as a psychologist. My favorite question which I ask to all the candidates, that's a common question which I ask, simple question, tell me something for you, or who you are, tell me that. And people start telling, I'm N.K. Chadha, my father is S.N. Chadha, I'm a graduate from this, or postgraduate from Banaras Hindu University, and I have 3-year experience. No, my dear, I'm not interested in that. You are N.K. Chadha because you're born in a Chadha family. Right. Your Mosi Tauch, somebody must have kept your name NK, so you are NK. It's not you. You are NK. Your father name, your qualification, school, everything. वो तो सब कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है. मैं जानना चाहता हूँ आप है क्या चीज. That means how you can fit yourself in this organization for where you came for interview and on the position for which you are a candidate. Are you getting me? So that is
वो कब पता लगेगा? जब आपको अपने बारे में अवेयरनेस होगी, तो आप जानेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। सेकेंडली सेल्फ मैनेज, व्हेन यू अंडरस्टैंड यू मैनेज योर सेल्फ। देन सोशल अवेयरनेस, यू कांट इग्नोर। गुस्से में कई बार तो हम कह देते हैं, अगर वो नहीं, दूसरा मेरा दोस्त अगर मेरे बारे में, अगर वो ही डोंट वांट टू अंडरस्टैंड मी, लेट हिम गो टू हेल। कई बार गुस्से में हम बोलते हैं दूसरे बारे में, लेट हर गो टू हेल, इफ शी डोंट अंडरस्टैंड मी, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, इट्स हर प्रॉब्लम। आप ईमानदारी से सोचिए, रियली यू डोंट केयर फॉर हिम और हर? जो आपको अंडरस्टैंड नहीं करता, क्या आपको तकलीफ नहीं देती? बस आपको तकलीफ देता है, आपको पेन होती है कि क्यों नहीं। और जितने गुस्से में आप बोलते हैं, इसका मतलब उतनी ज्यादा आपको पेन हो रही है उस बात को लेकर। ओके, तो आप जो अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यू हैव ग्रेट क्वालिटी, आई एग्री। ओके, सो से यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर ऑनेस्ट, ओके, यू आर डाउन टू अर्थ, यू आर कंपैशनेट पर्सन। बट आपका बॉस, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, दे डोंट टेक यू हार्ड वर्किंग। वो नहीं समझते आपके हार्ड वर्क, आप हार्ड वर्किंग है, वो नहीं आपको रिकॉग्नाइज करते। इसका मतलब I fail to demonstrate that part of my personality, that part of my quality, or I may be wrong also. That could be that मैं अपने को हार्ड वर्किंग समझ रहा हूँ, एक्चुअल में ना हूँ, ये भी हो सकता है। ओके, तो मुझे दूसरे को, जिसके साथ, दैट इज सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस मीन द पीपल विद whom I interact most of the time, whether at home, whether at work, whether in neighborhood, whether in a metro train, whether in a public transport, wherever I am, whether in a market, whether in a mall. So understanding those people is also very important. और उनको अंडरस्टैंड, हम दूसरों को तो फटाफट अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फटाफट दूसरे के बारे में बताने शुरू कर देते हैं। ओके, विदाउट नोइंग अबाउट योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको करना है? आपको सेल्फ करना है। देन व्हेन यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पीपल एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, then I hope you will agree with me, it will be much better for you to maintain and develop your relationships. So end product will be relationship management. Clear? 4 quadrants. And self-awareness, I've explained, I will give you definitely simple. Self-awareness is the ability to accurately perceive your own emotions and motives across various circumstances and situations. Okay? Then management, self-management is the ability to effectively manage your emotions and behavior. Effectively manage your emotions and the behavior is your self-management. Then comes the social awareness, which I've explained in the 2 quadrant. Social awareness is the ability to accurately understand the emotions and concerns of other people. Okay? That the ability of, पहले हमने क्या किया, अपनी self awareness किया, फिर self ability to self understanding self, and then ability to manage the self. No, I'm going to the other people. Could be my spouse, could be my children, could be my friends, could be my co-workers, could be my student if I'm a teacher, you know, or could be my customers if I'm a shopkeeper, say for example, it's my customer. So whatever. So any person I interact. So awareness about the ability, how accurately I can understand their emotion, what the emotion they play, which I've shown you earlier in my previous 5-6 slides, different emotions, and the concern of those people, what they are doing. Then lead to the last component, that is relationship management, that is the ability to inspire, influence, and develop relationship with others. Okay? So end product kya? How you influence, how you inspire others. So your job is also inspiring others, how to influence others, and in the process develop your relationships with those people. In nutshell, emotional intelligence is nothing. The paradigm is nothing but paradigm through your emotions. Try to understand about you. What are your good quality, positive quality? What are your negative quality? Everyone having positive, negative, including me also having negative quality. It's not that I don't have this. I'm a super human being. I'm also like you people. So everyone have. So understanding them. Because अगर positive quality को understand करूँगा, that will help me in my building a relationship. And negative quality को इसलिए understand करना भी बड़ा important है, because that will, I will work on that so that they should not come as a hindrance, जो रुकावट ना बन जाए मेरे future relationship की in other people. इसे मुझे negative को जानना जरूरी है कि क्या मेरे में कमी है, मैं
मतलब 5th नंबर स्टेयर से नीचे छलांग मार सकता हूँ? नहीं मार सकता, नहीं मार सकता हूँ। मारूंगा तो दर्द होगी, मेरे में उतनी, मेरी मसल में उतनी मुझे प्रैक्टिस नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बोन स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे पता होगा तो आई एम केयरफुल, अगर नहीं पता होगा तो आई कैन मैक विद मिस हार्ट. So ultimately, it's a building those relationships is the outcome. And understanding those your positive and negative quality, and your negative and quality. Positive quality you will take it one day. Negative quality means will help us in the further enhancement of that, changing from negative to the positive. So what do I need to become successful? हाई IQ और EQ क्या चाहिए? अभी तो साइकोलॉजी यही बात IQ की बात कर रहे थे, but no, it's not that. हाई IQ रेटिंग does not guarantee success. 98 परसेंटाइल नंबर तो आ जाएंगे आपके पास, ओके, लेकिन क्या वो गारंटी करेंगे सक्सेस? थिंक ओवर इट. Academically brilliant people can be socially and interpersonally inept over there. Out of control emotions can make intelligent people act like dumb kind of people. And in conclusion, IQ contributes only 20% success in life. So it's a 20% success you will get from IQ. 80% success will come from your EQ. So EQ becomes much more important, which we are talking today. ये नहीं मैं कह रहा, ये नहीं है कि IQ नहीं, IQ मुझे a minimum basic level of IQ is required. But to move further, like I generally say, IQ can help you get hired. IQ से अगर आप हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, IIT से पढ़े हुए हैं, वो जो डिग्री है इंस्टीट्यूशन की, वो आपको नौकरी तो दे देगी, वो IQ की आपकी. लेकिन अगर आप कंपनी के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं ला रहे, आप अगर आपकी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप यू आर गिफ्टेड, इंटेलेक्चुअली यू आर गिफ्टेड बट यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग. आप हर किसी झगड़ते रहते हैं, आप टीम नहीं बना सकते, आप लोगों को साथ नहीं ले सकते, तो आपकी IQ इज मीनिंगलेस. तो उसमें क्या चाहिए उसको? उसमें आपको इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए. सो IQ विल गेट यू, आई से IQ विल गेट यू हायर्ड, बट EQ विल गेट यू प्रमोटेड. सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको देखिए, शिखर जो रेस लगाते दौड़ता है ना, वो दौड़कर आगे तो पहुंच जाता है, लेकिन कंटिन्यू एंड गोल तक करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं. आप कभी भी देखिए, गेम देखिए, आप कॉमनवेल्थ गेम का ध्यान से देखिएगा कि जो 400 मीटर की 4x400 मीटर रेस में जो प्लेयर सबसे पहले भागता है, शुरू करता है भागने में, गो पॉइंट जैसे कहा जाता है कि गो या चुप पते, इनवेरिएबली वो नहीं जीतता. जो बाद में भागता है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें नंबर, देखिए वो स्लोली अपने आप को स्टेमिना को बिल्ट अप करता है. जो जल्दी से होता कि भागने की कोशिश करता है, वो स्टेमिना को इमीडिएटली यूज कर लेता है एंड देन स्लो डाउन हो जाता है. इन वाली जैसे बचपन में आपने कहानी पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी थी, वो क्या थी, कछुए वाली कहानी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. ठीक है ना? तो स्लो देखिए, वो तो खरगोश तो भाग लिया, भाग कर से कहा कछुआ दिखाई नहीं दे रहा, मैं आराम करता हूँ, आराम कर लिया, जो भी स्लो है. कछुआ अपनी चाल में चलता रहा और पहुंच गया वहां. तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी आपको आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस से मिलेगी. तो ये मैंने स्लाइड आपसे एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी. EQ is not equal to IQ. Many people having stereotype notion is equal. No, it's not. And success, your success will come before the EQ. EQ contribute more in your success compared to your IQ. थोड़ा सा डिफरेंस देख लें और फर्दर हम ऐसे इससे आपको और क्लियर हो जाएगी मैं जो मैं कहना कर रहा हूँ. IQ से क्या होता है? IQ इंपॉर्टेंट है, क्लियर मतलब IQ विल हेल्प यू गेट इनटू द जॉब, जो मैंने कह चुका हूँ पहले आपको. एंड EQ विल हेल्प यू सक्सीड एट जॉब. सक्सेस के लिए आपको EQ की नीड है, एंट्री के लिए IQ की है. वो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 20%, 40%, 45% नंबर लीजिए, 60%, 70% नंबर भी चाहिए बच्चों को, लेकिन वो आपको एंट्री पॉइंट पर देंगे इंटर करने के लिए, सक्सेस करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए. IQ measure of ability to learn and understand, but EQ measure of ability to use your emotions logically. उसको लॉजिकली कैसे यूज करते हैं, वो आपकी EQ है. आपने इमोशन देख ली,
जो मैंने आपकी पहले 5 स्लाइड में दिखाई, आपने कहा अच्छा ये इमोशन कंपैशन है, सरप्राइज है, ये तो आपने आइडेंटिफाई IQ से कर ली। अब उसको यूज कैसे करना है, दैट इज योर EQ will come over there. So IQ try to convince something by fact कि भाई ये फैक्ट है, ये हुआ वहां, ये हुआ, ये वहां हुआ, ये IQ। लेकिन try to convince that person someone by reasoning, जब convince करते हैं वहां पर EQ plays important role over there. IQ being at the mercy of emotion because you don't understand it, and EQ understand and managing emotions, management, and using them for good reasons, for a positive reasons. Beauty. IQ look smart, EQ you heard smart. What you say, your each word, your each meaning have some impact on the other person's personality or your relationship with that person. And IQ definitely will get you through the schools, examinations, school, college pass kar lenge, but EQ will get you through your life. Success in life will come through your EQ. I hope it's clear the difference between IQ and EQ to you. So let's see these 2 slides. Next, this slide is aside. Why IQ? High EQ is required. Why? Because when you have not achieved all you expected you would, आप जो एक्सपेक्ट किया था कि मैं ये अचीव कर लूंगा, नहीं कर पाए, यहाँ पर आपको EQ की नीड है उसके लिए. When pressure seems to be ever present and growing, it's increasing, then you need high EQ to handle it. When you know you can do better, आपको लग रहा है, no, you can do better, but you don't know how to do it, then you're required over the high EQ. When you feel your boss does not understand you, when subordinates or when the child at home, say for example, don't seem to work and take initiative, उसको initiative करवाने के लिए वो वर्क को तक सीरियस होकर ले, उसके लिए क्या चाहिए आपको, हाई EQ की जरूरत है. When you feel low and don't know how to handle it, कुछ हो रहा है, आज लो हो रहा है, आज सुबह से उठे यार कुछ ना कुछ गड़बड़, मजा नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ है, समझ नहीं आ रही कहाँ है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए यू रिक्वायर से हाई EQ. Why it's important? When your income is not as high as the income of the other people, you require IQ. When you are not being promoted with the readiness and speed you deserve at work, you require high EQ to handle it, to get that. When you have new responsibility that stretch you to your limits, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, नया काम आ गया आपके पास, और वो आपकी लिमिट्स से लग रहा बियॉन्ड, यार मेरी लिमिट्स के, यार इतना ये कैसे करूंगा, उसको हैंडल करने के लिए रियली योर EQ will help you. When your performance had dropped in the recent past, you see last 1 month, 1 week, 3 months, your performance is dropped, it's slowly going down. To handle it, catch up back with that, you require say. When you generally feel a little out of place in this world, you require high EQ. And when you need to think out of the box, you require high EQ. So I hope now it's clear to you by this time why I'm stressing again and again to develop high EQ. Then we will see later on in next my few slides, we'll see, can we develop it? Yes, we can develop it. Then I will try to provide you little small tips, very simple tips, but you have to follow. Follow आपको करना, एक्शन आपको लेना. मेरा काम है आपको बताना, एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा. तो अगर एक्शन लेंगे तो हेल्प करेंगे, और ये लाइफ की सिचुएशन जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी, आपको हेल्प करेगा इसको हैंडल करने के लिए. अब कैसे पता लगे? There is a beautiful measurement tool also, which I'm not giving over here, but you can handle it. There is a scale EQ test developed by Dr. Dilip Singh. Dr. Dilip Singh, senior bureaucrat, 1982 batch IAS. He had written a book also, EQ at Work. कभी मौका लगे आपको देखिए book. It's a wonderful book. Okay, and there's a test by Dr. Dilip Singh and myself. We have developed a test. Inventory, 22 situations are there which will help you to assess your EQ level. But I will give you some tips, just observable tips you can find and identify whether you or your friend or your family member, anyone,
whether he is on high EQ or low EQ kind of person. Okay, that you can identify from. What are the characteristics? See the characteristics of high EQ person. This slide will help you to understand. If you come across a person who know when a time to be aggressive and when a time to be passive, person who can differentiate between a time to be aggressive, a time to be passive, a time to be together, a time to be alone, who can differentiate, a time to fight. You understand? जिसको पता है मैं अच्छा ये टाइम फाइट करने का एंड ये टाइम लव करने का, ऐसा नहीं सारा दिन फाइट ही करते रहे, सारा month fight karte hain, sir, month love karte. Both are very important. Who can differentiate when is the right time to fight, when is the right time to love, when is the time to work, and when is the time to play. A time to cry, rona bhi important hai. A time to laugh, a time to confront, a time to withdraw. झंडा लेकर खड़े होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर समय नहीं, कभी कभी, और कभी कभी विड्रॉ भी किया जाता है. ठीक है, कई बार बच्चे मैं कहता हूँ कि इट्स इम्पोर्टेंट टू फाइट, हैव अ फाइट विद योर फादर. झगड़ा फादर से करना भी जरूरी है, पर हमेशा झगड़ा नहीं करना, कई फादर की बात मानकर विड्रॉ भी करना आपको, so that all perspective can be seen properly. A time to speak, a time to be silent, a time to hurry, a time to wait. So the characteristics of the high EQ persons are, if you come across any person, if these qualities are in you, 1, 2, 3, 4, 5, that means you are a person having a high EQ person. Anyone you come across, okay? I'm sure this slide will help you in identifying. I'm not going to deeper diagnose, and there's further measurements are there, but at least you can classify the person. Here is a man, here is a woman, here is my colleague, here is my friend, here is my family member who is a high EQ person. And what are the characteristics of low high EQ person? Let's see in my slide. Next slide. A low EQ person, who person always make statement like, if only I had a different job. यार कहाँ फंस गया इस नौकरी में, कोई और नौकरी होती तो क्या बढ़िया होता लाइफ. Okay, if only I had finished university degree from Harvard University, या क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से डिग्री ले ली कहीं और हार्वर्ड से लेकर, जो है उस पर खुश नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है. Making, if only I had finished university, if only I had been handsome and beautiful. यार अगर मैं बहुत हैंडसम ब्यूटीफुल होता, क्या अगर 6 फीट का होता तो क्या बढ़िया होता. 6.6 हो गया, 6.5 का होता तो क्या बढ़िया होता. तो keep on making. If only my spouse had stopped drinking or smoking, यार अगर वो पीना बंद कर देता या कर देती, स्मोक करना, तो कितना अच्छा. If only I had been born rich, if only I had better parents, or if only I had married someone else. शादी से मैं खुश नहीं आ गया था यार, इसकी वजह से और शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता. The person who keep on making these kind of statements, very often that person is a person who operates on the principle of low EQ, the person having a low EQ. Okay, I think my previous slides and this slide and of high EQ and low EQ will help you understand and classify people on the basis of these parameters, characteristics, whether he or she is. कोई बात नहीं, अगर वो लो में डरने की कोई बात नहीं है, करते हैं कुछ. We will try to work out. We can. The purpose is to shift from the low to the high, from the bad to the good. That is the intention ultimately. If a person stay on a high EQ continuously, then the characteristics, then the personality traits which creep in the persons are the following. So consequence of low EQ are anger, failure, fear, disappointment, frustration, obligation, guilt. ये इमोशंस सब जो मैंने पहली 5 स्लाइड्स में, सेकंड स्लाइड में आपको इमोशन दिखाई थी और आपने आइडेंटिफाई की थी उसमें इमोशंस कि पिछले 7 दिन में मैंने कहा आपको कौन सी इमोशंस आप जो आइडेंटिफाई, जो फील वेरी क्लोज टू दैट. आप देखेंगे कि वो इमोशन जो मोस्ट ऑफ यू, सॉरी टू से, हैव आइडेंटिफाइड. I can understand due to this COVID-19, these uncertain circumstances, lot of stress is there, and you are experiencing lot of, and that's creeping in the negativity, much negativity in our mind. And हमने maximum, मैं जेसी को था, जेसी ने जो दिए बताने की वो पॉजिटिव इमोशंस आ रही थी उनके अंदर. Because I would say,
I've met very little to him, you know, only I've just seen through the LinkedIn. But I see he keep on doing some kind of action which are helping the society and getting himself engaged. So engagement is very important. When you help someone, ultimately you also go on the top. आप देखो पहाड़ के टॉप पर खड़े एक पर्सन गिर रहा है, उसको आप खींच कर ऊपर लाने की कोशिश करें, जब ऊपर लाते हैं, जब वो ऊपर आता है तो आपने देखा आप खींचने वाले उससे भी ऊपर चला जाता है. तो इट्स बेसिकली दैट. So लेकिन अगर आप if only I would have then if only I would have get a better day, if my husband would have stopped drinking, my wife would have stopped going to the kitty party. It's that kind of statement if I very, very often. So I develop a low EQ personality, and these are the consequences. My emotion will be more, I will feel more close to the anger, fear, disappointment, frustration, etc., etc., the emotions. But if a high EQ person, then the characteristics which are forming my personality are motivation, which bring a lot of motivation in me, appreciation, friendship, self-control, satisfaction, freedom, fulfillment, autonomy, peace, desire, awareness, contentment, focus, elation, happiness, and balance. So these are the consequences of that. So I see in front of you. So whether you would like to, but I'm hoping, and that is the reason probably I'm giving a RGC, I've asked me to give this talk, so that help our people to be more strong on emotional intelligence, which help them to develop a kind of positivity in their personality, like motivation, appreciation, friendship, and so on and so forth, which are placed in front of you. How to identify an emotional intelligent person? Very simple, few tips are there. The person who is a good listener knows what to say and how to say so that others are not offended or upset. ऐसा नहीं जो मुंह में आया जब भी आप बोल दिया, लेकिन आपको ये खिलाऊंगा कि आप दूसरों को भी अपसेट तो नहीं कर रहे. कॉन्शियस पे आपका अनकॉन्शियस मतलब आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसको वैल्यूट किए नहीं बोलने से पहले. तो दैट साइड मतलब मीन्स आपको पता होना चाहिए कब क्या कैसे कहना है. मेक्स अदर फील गुड, मेक कंफर्टेबल अदर पीपल अराउंड यू. ओके, मास्टर्स एट मैनेजिंग ओन इमोशंस, एक्सीलेंट डिसीजन मेकर, knows when to trust his or her intuitions are important, that's part of our life, but when to trust. हमेशा इंट्यूशन को मान के चलेंगे तो खाई में गिर भी सकते हैं, लेकिन हमें देखना कौन सी इंट्यूशन को मानना है, कौन सी कब मानना है, कब नहीं मानोगे. knows how to use criticism to improve the performance. No one is perfect. No one. That if somebody says I'm perfect, no, it's very difficult for me to digest. There are some drawbacks everyone have, but उस क्रिटिसिज्म को हम पॉजिटिवली लें, कंस्ट्रक्टिवली लें, ना कि डिस्ट्रक्टिव उसको मान कर चले. सो इन शॉर्ट, पीपल विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस आर यूजुअली सक्सेसफुल इन मोस्ट थिंग्स दे डू इन लाइफ. ओके, सो आई होप बाय दिस टाइम you must be clear about the emotional intelligence, how to identify what are the consequences, what's the emotional paradigm on the emotions, and no. Good news. What is the good news? Is it possible to become emotionally intelligent? Yes. Well, let me manage my emotions and not let my emotions manage me. ये मंत्र है आपके सामने, ये इसको लिख कर रख लीजिए अपने सामने कि मुझे I have to manage my emotion and not let my emotion, अपनी इमोशन को मुझे मैनेज नहीं करने दूंगा, मैं उनको करूंगा, मैं कंट्रोल करूंगा, ना कि वो मुझे कंट्रोल करे. अगर ये आपने ले लिया मंत्र तो आपको बहुत इजीली थोड़े से एफर्ट लगाने से भी आप इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं. अब थोड़े से टिप्स मैं दे रहा हूँ, इसके बाद आपको गुड न्यूज तो आएगी हमारे पास. वी कैन मैनेज, वी कैन बिकम इमोशनल इंटेलिजेंट. अगर है तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं. देखिए, नंबर 1, बिकमिंग इमोशनल इंटेलिजेंट. नंबर 1, ऑब्जर्व हाउ यू रिएक्ट टू पीपल. यू आर द बेस्ट जज. आप ऑब्जर्व कीजिए. नंबर 1 नोट कर लीजिए, हाउ यू रिएक्ट टू पीपल. डू यू रश टू जजमेंट बिफोर यू नो ऑल ऑफ द फैक्ट्स. बिकॉज हमने सुनी नहीं, पूरी बातें सुनी, फटाफट कंक्लूड कर लिया और ये तो ऐसी है, ये तो ऐसा है. इज इट लाइक दिस? डू यू स्टीरियोटाइप? या पीपल जो ईस्ट इंडिया गया ना वो ज्यादा है,
इंटेलिजेंट नहीं होते, या वो बड़े अग्रेसिव होते, या नॉर्थ इंडिया वाले बड़े सेल्फिश होते. Is it that stereotype operating in my mind? No, that's wrong. Look honestly at how you think and interact with other people. आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे थिंक करते हैं. Look, try to put yourself in their place. अपने आप को उनकी जगह पर रखिए. And be more open and accepting of their perspective and needs. So you are the best person against it. So observe how you react to the people around you. Number one. Number two, look at your work environment around you. Do you seek attention for your accomplishments? Is it that कि जो भी कर लिया मुझे उसके लिए वाह 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 बढ़िया ब्रेवो ब्रेवो अटेंशन चाहिए यार, उसने नोटिस नहीं किया, उसने मुझे कुछ नहीं कहा यार, उसने अप्रिशिएट नहीं किया. Is it like this? There are people like this, you know. If that's there, I think to stop that. Humility can be a wonderful quality. It's a great quality, but it does not mean that you are shy or lack confidence. Humility से हम डरते हैं, अगर humility दिखाएंगे तो लोग हमें ना सोचेंगे इसको कॉन्फिडेंस नहीं है, बड़ा शाई फील कर रहा है. नो, इट्स नॉट दैट. गिव अदर्स अ चांस टू शाइन, अलाउ देम, पुट द फोकस ऑन देम, and don't worry too much about getting praise for yourself. It will come. I can assure you, I can say with a challenge, let other grow, help them to grow. Don't worry. आपका टर्न, आपका जो शेयर है वो आपके पास आएगा, डेफिनेटली आएगा, कोई रोक नहीं सकता उसको. So second point is look at your work environment. Third one, do a self-evaluation. Again, what are your weaknesses? Identify. Don't share with me. Don't share with Rajesh. Don't share with anyone sitting over here. I'm glad to see. I just saw in the gallery my collaborator and great friend Dr. Dilip Singh, who's a very senior bureaucrat, 92. He's also attending that. I'm very glad to see him. Dr. Dilip Singh, bye bye. Bye bye. Yes. Namaskar. Namaskar. Hello, Dr. Sahab. How are you? I'm fine. I'm there. Great to see you, sir. I'm really. We have done a lot of work, me and Dr. Dilip Singh, and I told you this book also published, by Dr. Dilip Singh, Yes. EQ at Work, which is. Yes. Sir, you are from India? Dilip sir, you are from India or? Yeah, Dilip is in India. Yeah. Okay. Yes, he's in India. Okay. He's from Haryana basically at present. Okay. I'm in Chandigarh these days, but otherwise I'm from Delhi only. Great. Okay. चलिए, बहुत अच्छा हो गया दोनों लोग को यहाँ पे देख के, और काफी सारा आप लोग सीख पा रहे हैं. अभी करते दिखाई दिया डॉक्टर दिलीप सिंह. ऐसे let me say hello to him also. I can see him. And I'm feeling a little jealous. Hello to everyone. He's taking coffee. I'm not taking coffee. I'm feeling jealous, Normally, Dilip Singh take coffee together, Great. Yeah. Virtual coffee. Yes. Yeah. Virtual coffee, yeah. So, are you willing to accept that you are not perfect and that you could work on some areas to make yourself a better person? Identify those areas. No one is, as I said, perfect. Have the courage to look at yourself honestly. It can change your life. I tell you, it will make big changes. Be honest to yourself. जो मैंने पहले भी कहा था, ये रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर. And do a self-evaluation. So third point is do a self-evaluation. The fourth step is examine how you react to stressful situation. जब भी stressful situation आपकी लाइफ में आती है, आप कैसे react करें, उसको examine कीजिए, उसको देखिए. That is, do you become upset every time there is a delay? Something does not happen the way you want. हम कहते हैं अभी हो जाए, और या ये वेबिनार यार 5:30 शुरू होना था, अगर 2-4 मिनट लेट का, is it that you get upset immediately? Right. Examine how you react to that. Do you blame others or become angry at them? यार राजेश ने लेट शुरू किया होगा, यार ये इंटरनेट वालों ने, या इलेक्ट्रिक ये जो IT वाले पता नहीं कैसा सिग्नल रखे होंगे. Are you blaming that? Think over it. There are people who say restless हो जाते, गालियां निकालने शुरू करते हैं, बड़े aggressive हो जाते हैं. No, that's not. Examine your behavior. Do you blame others or become angry at them even when it is not their fault? उनका कोई fault नहीं था, लाइट आपकी चलेगी, इंटरनेट का कोई IT वाले का कोई fault नहीं था, लेकिन आप blame उनको भी कर रहे हो उठाकर. पूरा डिपार्टमेंट ही अपने कैरियर खराब है. Keep your emotions under control when things go wrong. ये आपका टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है आपका. जब इमोशन
आपको कंट्रोल, जब चीजें आपके हाथ से निकल रहे हैं उसमें इमोशन को कंट्रोल करना है। अगर उसमें आपने इमोशन नहीं कंट्रोल कर पाए तो फिर आपको बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए एग्जामिन हाउ यू रिएक्ट। जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, हर एक किसी की लाइफ में आती है, और इट्स इम्पोर्टेंट टेक दैट एज ए लर्निंग स्टेप रादर देन टेकिंग एज ए हिंड्रेंस फॉर योर ग्रोथ। एंड फिफ्थ वन, टेक रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन। जो आप करते हैं, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट आई एम रिस्पॉन्सिबल, नॉट डॉक्टर दिलीप सिंह और डॉक्टर Rajesh is responsible. You are responsible, you know. So take responsibility for your action. That is, if you hurt someone's feeling, apologize directly. Don't ignore that what you did or avoid the person. हम क्या करते हैं, यार उसको मिलना थोड़े दिन बंद कर दे, थोड़ी देर बाद मिल लेंगे, भूल जाएगा वो। अब भूलता नहीं है, उसके मन में होती बात, वो भूलेगा क्यों भूलेगा? आप भूले नहीं, वो भूल जाएगा, कैसे भूल जाएगा? तो प्लीज से वो आपको ह्यूमिलिटी दिखाई देगी। Apologize directly. People are usually more willing to forgive and forget. Take this as a mantra. People are normally more willing to forgive and forget if you make an honest attempt to make things right. And last point, examine how your actions will affect others before you take those actions. इसको थोड़ा evaluate कर देख लीजिए. That is, if your decision will impact others, put yourself in their place. How will they feel if you do this thing? Put in their perspective. Would you want that experience to happen to you? Yes, no, maybe no. If you must take the action, how can you help others deal with the effects? Action आपने लिया, अब कहते हो अपने आप ही वो हैंडल कर ले, कैसे करेंगे? एक्शन तो आपने लिया था. How can? So examine your actions, then take, when you evaluate that you can handle it, the consequences. You have to handle the consequences, not that person, because your action and the consequences will be yours, impacting your relationship with that person, building up. If you do these things, I'm sure these are going to help you. And I reached to the end of my time also. So here I will stop it. And but would like to ask a question, you know, this is my very favorite question. And I want some of you, I'm again opening my chat, I closed in between. That is, how are you feeling now at this moment after listening for an hour? Just, I will love if some of you will write, then I will try to relate with the emotional intelligence, what I've discussed. So basically, what is happening here with me is that I am started more of thinking, introspection is there. And I am thinking about my behavior, how I'm reacting. So, and how you're feeling? Just write on the chat how you're feeling, or you can say if you want to. Yeah. Say, you can say. आपसे ये पूछा है कि मैं आपसे ये पूछा गया है कि how are you feeling, not how are you thinking, not what you are thinking. Okay. Thinking okay. I feel recharged, sir. रिचार्ज हो गया, मैं मेरे को रिचार्ज हो गया जो भी था. रिचार्ज ओके. मुझे चीजें तो पता थी लेकिन अभी ज्यादा उसको मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया. राइट. ओके. ग्रेटिट्यूड, हैप्पी, एंथुसियास्टिक, गुड. Some of you were like feeling happy. Happy is a feeling. Relaxed also, sir. Somewhat kind of a relaxed feeling is also there. Yeah, definitely. Anyone would like? I'm really very happy. I think my day is made. You people have made my day, and I think I would say that my 1 hour to my mind is useful, because what I have seen, most of you have written feeling. Many times what I've seen when I ask this question to people start thinking, I think I have to learn more. I think it's good. I'm not thinking, at Dr. Dilip Singh also, I'm asking how you're feeling. And you have given your feeling, and all the feeling which came on the chat book, they are positive feeling. You know, initially I discussed about my first slide, you know, about the feeling. I showed you different faces. So it's a possible. That means you people are charged, are inclined to going towards the building up your emotional intelligence, getting started your emotional intelligence. That's a good sign. And with this, I will stop it over here. And thanks for giving me your. Sir, I have few questions. आपके लिए 2-5 मिनट हम आपका टाइम और लेंगे सर. 5 minutes इंट्रोडक्शन है ना, टाइम है ना हम लोग के पास में, थोड़ा सा क्वेश्चन. नो प्रॉब्लम. यस सर, अभी ये क्वेश्चन है, जैसे हमने IQ और EQ की बात की, बट बच्चों के केस में या यूथ को अभी हम IQ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बच्चे या पेरेंट्स भी,
है ना, कि उनको एकेडमिक्स ज्यादा होना चाहिए, पढ़ाई ज्यादा होना चाहिए, या आपने जैसे बताया कि बुक स्मार्ट होना चाहिए, हार्ट स्मार्ट होना चाहिए, बुक स्मार्ट कम होना चाहिए 20%, बट पीपल आर मोर इंटरेस्टेड फॉर बुक स्मार्ट कि हमने पढ़ाई यहाँ से किया, मैंने हार्वर्ड से किया, हमने ऑक्सफोर्ड से किया, बट एज ए ह्यूमन बनाने की बात नहीं होती है। मतलब इंडिया में बोले या वर्ल्ड वाइड भी बोले, वी आर नॉट एम्फसाइजिंग टू बिकम अ ह्यूमन, कोर वैल्यू जो है। आजकल आप देखेंगे लेटेस्ट जितना भी कैरियर एक्सपर्ट्स कर रहे हैं काम, कैरियर एक्सपर्ट्स मेजर कंपोनेंट अभी जो उन्होंने लिया EQ पर लिया हुआ है सब। राइट EQ पर दे असेस थ्रू द EQ, and the Western world and the European world, if you are 99 percentile, that does not matter, you know. वो आपको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के लिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर वो आपकी एनालाइज करते हैं, वो आपकी इमोशनल कॉम्पिटेंसी को एनालाइज करते हैं, उसके बेस पर नंबर ऑफ मार्क्स पर आपको नहीं देते एडमिशन। हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी बदलने की जरूरत है। राइट, वेरी ट्रू। अब अभी क्या होता है कि हमारे कैरियर के लिए पेरेंट्स डिसाइड करते हैं ये कैरियर, वेरी ट्रू। बच्चे में कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो वाली कॉम्पिटेंसी नहीं, वो वाली पर्सनैलिटी नहीं है, तो हाउ कैन ही बी इन दैट। लेकिन पेरेंट्स का राइट है, पेरेंट्स भेज देते हैं कई बार। कुछ पेरेंट्स आई आल्सो डू दी काउंसलिंग, जैसे कि नहीं देखो डॉक्टर साहब, मैंने जब मेरा बेटा जब पैदा हुआ था ना 17 साल पहले, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा। क्यों? मेरा बाप मुझे डॉक्टर बनाना चाह रहा था, मैं नहीं बन पाया। अब मैं इसको अपने बाप की फादर, ठीक है फादर, योर इमोशंस आर राइट, योर थिंकिंग इज राइट, तुम अपने फादर की डिजायर अपने बेटे से पूरा कर, तो तुम्हारे बेटे में कॉम्पिटेंसी नहीं है, तुम डाल सकते हो। डालोगे तो क्या होगा कि बच्चे को मिड लाइफ क्राइसिस होंगे, 25-30 की उम्र में बचेगा, उसमें उसको लगेगा मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं है, बिल्कुल ओवर देयर। तो इसलिए उसको लेट इट बी, हाँ या हेल्प करो उसको, वो जो ट्रेड जो चाहिए अगर वो डेवलप कर पाए ओवर द पीरियड। आई होप आई कुड आंसर। राइट, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू सर। बहुत अच्छा सेशन था सर। 5 मिनट में आपसे और इंटरेक्शन इसके अलावा भी बात करना चाहूंगा। बेसिकली अगर हम जैसे बच्चों की बात करें, या बच्चों को ये हम IQ EQ की बात करते हैं, तो आपका काफी सारा मतलब ये मे बी शायद ऑफ ट्रैक क्वेश्चन हो, आपका पास्ट लाइफ में भी आपने काफी कुछ काम किया है पास्ट लाइफ, और मैं ये पूछना चाहता हूँ एज ए हैंडराइटिंग एनालिस्ट कि मतलब किसी इंसान की हैंडराइटिंग जो है वो पास्ट लाइफ की हैंडराइटिंग और ये लाइफ की राइटिंग भी आइडेंटिकल हो सकती है। और दूसरा चीज की जैसे पास्ट लाइफ की बात हम करते हैं, तो साइंस में और इसमें काफी सारा कॉन्ट्रडिक्शन हमेशा से रहा है कि पास्ट लाइफ रीइंकार्नेशन को नहीं मानते हैं। तो इसके बारे में सर थोड़ा सा हम आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे इस विषय में। इस पर कभी कर लेंगे हम बात, अच्छा कभी बाद में करेंगे, ओके। क्योंकि जहाँ पे साइंस की बात होती है, बाकी हैंडराइटिंग इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, या ग्राफोलॉजी। मैंने भी बहुत साल पहले 83-84 का तो ग्राफोलॉजी में कुछ काम किया था मैं। ओके मैं बताया नहीं आपको, I also did the work. Okay. Even I have the signature of most of the president of US. I've taken the signature and then analyze the percentage through the signature also. जैसे साइन के नीचे लाइन लगाया, लाइन लगाने के बाद 2 बिंदु लगा दिए उसके ऊपर, वो उधर की आपकी अपवर्ड ऊपर को, मतलब आपकी हॉरिजॉन्टल जा रही है या उधर की डायगोनल जा रही है उसकी लाइन, या लाइन मिसिंग है। आपको पता है ग्राफोलॉजी आप कर रहे हैं, आपको पता है जो मैं बता रहा हूँ। जैसे उसका स्मॉल m स्मॉल w की तरह लग रहा है, आपका जो y की लूप नीचे की लूप नीचे की लाइन को काटती है, तो वो सारे हमने किए। पर ये गुड पॉइंट है, इस पर काम नहीं हुआ रीइंकार्नेशन के अंदर कि जो पास्ट लाइफ की उसकी राइटिंग है, उस राइटिंग के अंदर जो हम समझते हैं देयर कैन बी अदर एविडेंस। राइट सर, आपका जैसे बर्थमार्क पे आपने काम किया है, बर्थमार्क पे जैसे जो बर्थमार्क पे जो था उनसे बात जो हुई है, हम लोग कभी इसके पर भी सेशन रखेंगे। हम क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि EQ IQ जो है ये पास्ट लाइफ का भी अगर ये ट्रांसफर हो सकता है, या इसको कहाँ तक हम चेंज कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी ट्रांसफर नहीं होता। ये होता कि ट्रांसफर ये होता कि अभी तक जो हमने केसेस एनालाइज किए थे, काफी केसेस एनालाइज किए थे, मोर देन 3000 केसेस, उसके अंदर मतलब IQ उसमें तो EQ था नहीं, IQ पर था, EQ नहीं था, ओके। हाँ EQ नहीं था उसमें, IQ का कॉन्सेप्ट था, और IQ के अंदर हमने चेंज नहीं दिखाई दिया हमें कोई भी, वी कुड नॉट फाइंड एनी चेंज। अच्छा, काम हो चुका है इसमें। मतलब कई बार साइंस रीइंकार्नेशन को नहीं मानता, कई बार जेनेटिक कोडिंग अगर इस तरह की हो कि वहां पे काम करने में बच्चे को बहुत ज्यादा चैलेंज होता है, बच्चा चाहता भी है फिर वो नहीं, वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। हम तो साइंस में एक कहते हैं, हम कहते हैं कि देखिए ये बच्चा जो है, मैं
मैंने बहुत लेक्चर दिए साइंस वालों को जाकर, तो बेसिकली मैं साइंस बैकग्राउंड से, खुद भी मैं फिजिक्स ऑनर्स किया हुआ, मेरा फिजिक्स ऑनर्स बैकग्राउंड है, एमएससी मैथमेटिक्स मेरी बैकग्राउंड है, फिर मैं साइकोलॉजी में आया। तो हमने उनको कहा कि ये बर्थ मार्क जो था ये पिछले लाइफ का था, ये कोड से टॉप सीड कोड ली, उसके अंदर ये मार्क था, इसके बेस जहाँ बुलेट घुसा था, इतना डायमीटर था, आईब्रो से इतना डिस्टेंस, ये सब कुछ था। ये इस जन्म के अंदर, ये तो आज से उस बच्चे के पिछली लाइफ का था, वहां से बच्चा, ये इस बच्चे में ये फिर कहाँ से आया, ये बताइए या कहाँ से आया? इसका आंसर फिर साइंस के पास नहीं है, जैसे वी डोंट नो दिस। दैट मींस तो क्या साइंस के आगे भी तो दुनिया तो है ना, विज्ञान के आगे भी तो ज्ञान है। तो इसलिए हम साइकोलॉजी इसको नहीं कहा, हमने कहा पैरासाइकोलॉजी, इसको कहा पैरासाइकोलॉजी। हाँ, स्पिरिचुअल काइंड ऑफ, जैसे एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल काइंड ऑफ। अब गौतम बुद्धा पर कोई कहेगी, गौतम बुद्धा को तो स्पिरिचुअली आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तभी तो आप गौतम बुद्धा बन पाएंगे ना। यस पर सर अगर इस चीजों को कहीं तो मिक्स अगर हो जाए तो बहुत अच्छी है। हम आगे आने वाली जनरेशन को अगर दोनों चीजों को हम ब्लेंड कर पाए तो शायद, नहीं आपको लगता है, आपका काफी सारा एक्सपीरियंस है कि हम नई जनरेशन को कुछ अलग दे सकते हैं अगर उसको कुछ ब्लेंड करें, अगर कुछ इफ वी कैन ब्लेंड। उसमें तो जोरी साहब टेलीपैथी जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी टेलीपैथी समथिंग जो हम आप भी रोज ही करते हैं कि अभी सोच रहा था आपके बारे में, अभी आपका फोन आ गया, तो टेलीपैथी जो है बहुत बिल्कुल हमारा तो चड्डा सर से इसी तरीके से हुई। मैं तो कई सालों पहले दिल्ली में मुलाकात हुई थी और उनको मैंने कनेक्ट किया और बात हो गई लास्ट वीक कि सर आपको बुलाना है, और हमने सर को बुला लिया और इतनी अच्छी बातें हो गई। तो ये कहीं ना कहीं से तो कनेक्ट होता है ना सर, इस बात के लिए है। बट ये सर सिस्टम में कई बार चीजें ना, अच्छी चीजें सिस्टम में भी नहीं आ पाती है। तो अगर हम लोग प्रयास करें, आप लोग प्रयास करें, आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं दुनिया भर में, तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन को वी कैन गिव समथिंग, कुछ तो अच्छा हो जाए। और आप लोग तो कर ही रहे हैं इस चीज में। दिलीप सर आपका क्या विचार है इसमें, कि अगर कुछ बच्चों के लिए कर पाए, क्योंकि अभी चैलेंज काफी सारा हो जाएगा, पोस्ट कोरोना भी वर्ल्ड वाइड हो जाएगा, तो शायद कुछ अच्छी चीज दे पाए। साइंस की अपनी लिमिटेशंस हो सकती है, दूसरी विधाओं की अपनी लिमिटेशंस हो सकती है, एक कॉमन मैन की आवाज है, मतलब मेरे थ्रू ये आप समझिए कि कुछ साइंस, क्योंकि बच्चों को कई बार बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। 20 साल बाद मालूम पड़ता है कि करना कुछ और था और कर कुछ और गए। जैसे आपने बोला पेरेंट्स को डॉक्टर बनाना था तो उन्होंने इम्पोज कर दिया बच्चे पे, बच्चे की इसमें क्या गलती है? इसीलिए कैरियर काउंसलिंग आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के अंदर करवाया जा रहा है। जी पूरा मतलब जो असेसमेंट 5 एरिया में असेस करने के बाद कैरियर डिसीजन होता है। दैट इज योर इंटरेस्ट, your values, your orientation style, your personality, your aptitude and your emotional intelligence. Very true. 500 कंपोनेंट को उसके बेस पर ही मैचिंग कैरियर, डिफरेंट कैरियर की रिक्वायरमेंट के साथ मैचिंग बनाई जाती है। Very true, very true. Even in the schools and colleges also in India, yes, it is being recognized now that psychology as a component is must. Psychology के अंदर emotional intelligence भी आती है. And even in the recruitment also, private sector has started taking emotional intelligence test. Yes, true, very true. ठीक है, एक टेस्ट मैंने और डॉक्टर चड्डा ने मिलकर बनाया, that is very popular. और यहाँ तक मैं बताऊँ कि like Mr. Jory, are you calling from India or where? US? I am from Mumbai, India. Okay, so then you would know कि जो UPSC है, Union Public Service Commission, जो IAS, IPS को select करते हैं, service which I also belong to. Right. For the last 4 years, with the insistence of Dr. Chadda only, they have kept it in the syllabus. Emotional intelligence has been kept as a paper in the UPSC. So now the IAS officers coming into surveys, their emotional intelligence is also being tested. आर्मी में बहुत हो रहा है, आर्मी में इतनी सुसाइड्स हुई हैं, पूछिए मत पिछले दिनों में। Very true. Yes. इंडिया में आर्मी ने suddenly has recruited so many psychologists and they say what is this happening? Yes. अब कोविड के टाइम पे तो आप ये देखिए, मेरे को रोजाना कोई ना कोई कहता है कि क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ हुआ है कोविड में, तो पोस्ट कोविड आल्सो जो है इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत बहुत भारी जरूरत पड़ी है, बहुत जरूरत पड़ी है। तो दिस एरिया इज गेनिंग इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्स, काफी इसका इम्पोर्टेंस हो रहा है। तो सर इसमें आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, पेरेंट्स को खास करके, पेरेंट्स और टीचर्स को इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में अगर वो बात करें तो EQ के बारे में वो अवेयर नहीं है, स्टिल भी पब्लिक पढ़ते तो हैं लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस कितना है
तो एक नहीं, कॉमन इम्पोर्टेंस तो आपको डॉक्टर पेरेंट्स, चड्ढा ने बताई है जी जी कि बिल्कुल, वर्ल्ड ओवर it has been proved now that your IQ वेरी ट्रू, matters only 20% in your life, वेरी ट्रू, वेरी right? ट्रू, 80% of your success depends on some other kind of intelligence which we वेरी call ट्रू, emotional intelligence. ठीक है, राइट राइट, ये प्रूव हो गया है कि 90% आपके मार्क्स आए हैं, तो नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी गुड सिटीजन, यू विल वेरी बी गुड ट्रू, हस्बैंड, यू विल बी गुड वेरी ट्रू, वाइफ, ए गुड फ्रेंड एंड सो ऑन. ठीक है, यस, आपको जॉब तो जैसे बताया डॉक्टर साहब ने, that IQ can get you a job, but EQ will get you the promotion. सस्टेनेबिलिटी, हाँ, तो सस्टेनेबिलिटी बेस जॉब के लिए तो प्रमोशन मार्क्स ठीक है, लेकिन तो अब इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई है. आई बीन टॉकिंग टू मेनी स्कूल्स, मेनी कॉलेजेस, इसकी EQ के कॉन्सेप्ट को काफी लोग करने लगे. Sir, I have a question. Because we are talking कि हम इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, यहाँ पे हम कॉर्पोरेट्स में या हमारा जो हायर लेवल है रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं. बट आई हैड जस्ट अ थॉट कि यहाँ पे जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है वो क्या बहुत छोटे से, मतलब इन द यंगर एजेस, इफ यू से व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स इनटू द स्कूल, क्या तब से नहीं हमको इंट्रोड्यूस करना चाहिए? द एज ऑफ एप्लीकेशन के बच्चों को किस एज से इसको हम अप्लाई करें? 9th standard से onward, from the 9th standard अच्छा, onward, not before that, 9th Okay. standard, at the age of 13 plus. 13 प्लस, ओके, 13 plus से. राइट. बल्कि अभी मैं और डॉक्टर चड्ढा एक टेस्ट भी बना रहे हैं एडोलेसेंस के लिए. हमने वी हैव डन सम एक्सरसाइज. तो अभी जो हमारा टेस्ट है दैट इज फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर, बट अभी हम जो है एडोलेसेंट के लिए बना रहे हैं, बिकॉज स्कूलों से काफी डिमांड आती है कि हम अपने बच्चों का IQ टेस्ट करना चाहते हैं, एडोलेसेंट का, नॉट स्कूल जर्जन मीन प्राइमरी स्कूल. जैसे बताया कि 13 years and to 18 years or so, तो वो भी जल्दी मेरे ख्याल में हम करेंगे इसका कुछ का. सर ये टेस्ट क्या मतलब ये क्वेश्चनर टाइप होता है या कैसे कुछ मशीन टेस्ट है? ये क्वेश्चनर टाइप है, पर दिस कैन बी आल्सो डन ऑन दी मशीन इंटेलिजेंस बेसिस. और कितना टाइम लग जाएगा मतलब एक बच्चे को करने के लिए? एक बच्चे को करने के लिए इट विल टेक समवेयर अबाउट 20 minutes 20 easily. अच्छा, that's okay. He can take 25 also, but 20 minutes में बच्चा कर. Okay, and it's possible online, virtual भी possible है questionnaire based या one to one interact? हाँ, possible. राजेश जी, मैं आपको बताऊं कि this is going to be a situational test, कि हम एक सिचुएशन देंगे और आपको 4 रिएक्शन देंगे कि आप बताइए कि अगर ये हो जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे. If this happens, how will you react? If your boss gets angry, आपकी प्रमोशन रोक दी है तो हाउ विल यू रिएक्ट, राइट? तो ये आप करना चाहें तो हमारा टेस्ट आप कर लें इसमें eqindia.com पे जाके, eqindia. अच्छा, eqindia.com, ओके, www.eqindia.com कर लें. इसमें हम कर सकते हैं ये फ्री टेस्ट होगा. ये हमारा टेस्ट है, डॉक्टर चड्ढा का मेरा टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2001 से चल रहा है और इसको लाखों लोग कर चुके हैं, लाखों लोग कर चुके हैं. आप उसको जाके देख सकते हैं. बच्चों वाला जो एडोलेसेंट्स वाला जो है उसके भी हम कोशिश में है, मैं भी जल्दी उसको भी आपके सामने लाएंगे. जी, तो बिल्कुल हम इस प्लेटफॉर्म से ज्यादा लोगों को अवेयर करेंगे इस बारे में और लोगों तक हम स्प्रेड करेंगे बच्चों को और पेरेंट्स को कि वो उसका महत्व समझे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ EQ एंड उनकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज आगे आने वाले फ्यूचर चैलेंजेस को जो है वो अच्छे से ओवरकम कर पाएंगे. आई थिंक वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट होगा कि हम बच्चों को अच्छा इंसान बनाएं, क्योंकि पढ़ तो सब लोग रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं से एप्लीकेशंस नहीं हो पा रहा है, लाइफ में एप्लीकेशंस नहीं हो पा रहा है. तो उसकी वजह से जो पढ़े लिखे लोग भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं या बहुत ज्यादा अपने आप को हताश महसूस कर रहे हैं, तो वो एक चैलेंज से हमको एक निजात मिल पाएगी. तो बहुत अच्छा लगा जी. डॉक्टर साहब, मैंने एक वो स्लोगन जी किया है इसका, जो आपने बताया इन सबके, use your emotions to your advantage. Very nice. बस that's all. इसको डॉक्टर साहब ने बताया ना कि let emotion not control you, you control your emotion. इसका सीधा सा ये है कि अगर आप दिमाग में रखें कि आपको अपने इमोशंस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है. Yes. उसको हावी नहीं होने देना है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, आपको ही कंट्रोल करना है. छोटी सी बात जिसकी समझ में आ जाएगी वो ठीक है. बहुत बढ़िया. अदरवाइज आप कितनी भी किताबें पढ़ लें साइकोलॉजी कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
बहुत बढ़िया। आप अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर सकते तो क्या करोगे? बिकॉज योर इमोशंस आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय समबडी एल्स। यस यस यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बहुत बढ़िया। ऑडियंस को अगर कुछ क्वेश्चन, यस प्लीज 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 जस्ट। गुड इवनिंग दिलीप सर, गुड इवनिंग चड्ढा सर। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था और मैं टीचर ही हूँ, मेंटर टीचर हूँ दिल्ली में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर, जो आपने टेक्निक्स बताई वो सब मोस्टली सेल्फ ऑब्जर्वर में मोड में है कि हम उन्हें खुद ऑब्जर्व करें कि हम किस तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं। तो फॉर स्टूडेंट्स क्या कोई और ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं सर जो हम बच्चों को दे सकें सो दैट कि उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ सके? बच्चों को तरह की इनके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि प्रिपेयर करने के लिए हाउ दे कैन सेल्फ इम्प्रूव देमसेल्फ, हाउ दे कैन थिंक एंड इट्स देयर इमोशन। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेडिसिन है कि ये कैप्सूल है, ये 2 कैप्सूल सुबह खाइए 2 शाम को ये लागू नहीं। जी सर, मैंने जैसे आपको बताया, हमने बच्चों को बताया, बच्चे को आपको मोटिवेट करना है कि उसको करने के लिए, और अटेम्प्ट उसने करनी है, अटेम्प्ट आपने नहीं करनी, अटेम्प्ट उसने करनी है, और इज कंसर्न टू हिम नॉट कंसर्न टू यू। आप अगर उसको अटेम्प्ट करेंगे तो आप अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी के बेस पर कर देंगे। दैट मींस यू आर ट्राइंग टू इम्पोज योर ओन वैल्यूज ऑन द चाइल्ड व्हिच इज रॉन्ग। डोंट इम्पोज योर वैल्यूज। यस ट्रू सर, बिल्कुल सर। तो सर वैसे इमोशनल सोशल इमोशनल लर्निंग के थ्रू, SEL के थ्रू तो स्कूल्स में एंटर तो हो गया है, जहाँ पे इमोशंस आइडेंटिफाई करना, इमोशंस को रेगुलेट करना, देन अगर आपने आइडेंटिफाई कर दिया और उसको हेल्प कर दिया, आपने आइडेंटिफाई किया, बच्चे को हेल्प कर दिया आइडेंटिफाई करने के लिए। आजकल जो 50-60% जॉब इट आपकी 50 से 60% जर्नी कवर हो गई, कंप्लीट हो गई, समझ लीजिए उसी में कंप्लीट हो गई। अभी यही 2-3 चीजें अभी हम लेके चल रहे हैं दिल्ली में, जो नया करिकुलम हम लागू करने की बात कर रहे हैं। संगीता जी आपका इंट्रोडक्शन भी दीजिए, आप कहाँ से हैं तो पूरा इनको आइडिया लग जाएगा। आपको एक और वेबसाइट, अगर किस स्कूल में आप हैं? सर मैं दिल्ली गवर्नमेंट में हूँ, मेंटर टीचर हूँ, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली जो हमारे डिप्टी CM सर हैं, उन्होंने एक टीम बनाई हुई है 200 टीचर्स की। तो हम लोग सर के साथ एसोसिएट होके स्कूल्स में जाते हैं और वहाँ पे अवेयरनेस भी है और सर ट्रेनिंग भी इम्पार्ट करते हैं। तो उस तरीके से हमारी भी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। तो इसलिए हम भी डिफरेंट टॉपिक्स को किस तरीके से अपने सिलेबस में लाना है, इन सब चीजों में इसके पार्ट होते हैं सर। तो खुद टीचर भी इस वक्त पार्ट है अपने करिकुलम को डिजाइन करने का। ये एक विजन है जो हमारे डिप्टी CM सर ने दिया हुआ है। ओके गुड। तो सर हम लोग आगे भी हम लोग कुछ एक वेबसाइट है, नोट कर लीजिए, www mindler.com। माइंडलर, ओके, माइंडलर MINDLE mindler.com। राइट ओके जी। इसको तरह की ये दिल्ली बेस्ड ही है, तो आप इसको देखिए, आपको इसके अंदर कैरियर पर सारे ऑप्शंस सब कुछ पता लग जाएगा, कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को मैच करते हैं इसके अंदर और डेवलप करवाते हैं वो लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। टाइम की मर्यादा है, लिमिटेशंस है, और हम आप लोगों को बिल्कुल आगे भी बहुत बुलाएंगे और आगे भी आपको ये इतना बहुत बढ़िया सेशन जो रहा है, और बच्चों को और खास करके टीचर्स को, बच्चों को जो फायदा मिले और नेक्स्ट जनरेशन को फायदा मिले। तो चड्ढा सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दिलीप सिंह सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आगे भी बुलाएंगे और बिल्कुल आप आए और हम लोगों को इतनी अच्छी जानकारियां और चीजें बताएं जिसमें कि हम आगे नेक्स्ट जनरेशन को बहुत अच्छी जानकारी दे पाए और उनका हम मार्गदर्शन कर सके। तो चड्ढा सर बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम की तरफ से। दिलीप सिंह सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाइस, थैंक यू। तो दोस्तों चड्ढा सर के साथ में आज बहुत कुछ जानकारी हम लोगों ने शेयर किया, और साथ ही राह दिखाना का ये जो सेशन है कि लोगों को उनकी लाइफ में हम लोग कुछ भी वैल्यू एडिशन कर पाए, तो उसमें चड्ढा सर ने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, इतनी सारी चीजें बताई जो कि बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत आई ओपनर के रूप में एक बहुत अच्छा प्रयास रहा है। और दिलीप सर भी हमारे साथ में हैं,
तो दिलीप सर, हम बिल्कुल आपको भी हम कनेक्ट करेंगे और आपके साथ भी हम सेशन देंगे कि खासकर बच्चों को जो बड़ी दुविधा आजकल है कि पढ़ाई करे या करियर ऑप्शन करे, क्या करे, कैसे करे, एक अच्छा इंसान बनने में जो हर्डल्स आ रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। हम डिजिटल होने की वजह से इंफॉर्मेशन बहुत कुछ हो रही है, बट उसको राइट तरीके से कैसे प्रोसेस करें जिससे कि वो इंसान, मशीन तो बनता चला जा रहा है लेकिन इंसान की इंसानियत कहीं ना कहीं से कम होती चली जा रही है। तो डेफिनेटली आप लोगों का सपोर्ट होगा तो एक नई शुरुआत होगी और एक नई सुबह जरूर होगी, क्योंकि ये मुश्किल समय से हम लोग अभी गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया, पूरी ह्यूमैनिटी। तो डेफिनेटली एक से एक कड़ियां जुड़ेंगी तो चीजें आगे बहुत स्मूथ होगी। तो दिलीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपको डेफिनेटली हम इनवाइट करेंगे और कुछ चीजें आपसे भी हम समझना सीखना चाहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, बाय।